किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं। इसमें से पहला तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन है, जबकि दूसरा तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पानी से भरी हुई दो टैंकीज आपको दिखाई गई हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में एक पाइप लगाया जाए तो जितने प्रेशर के साथ पानी बी टैंकी से निकलकर पाइप के अंदर आएगा, उतने ही प्रेशर के साथ पानी ए टैंकी से निकलकर पाइप के अंदर आएगा। तो पाइप के हर हिस्से में पानी का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये दोनों टैंकी सेम हाइट पर पड़ी हैं और इनमें पानी की मिकदार भी एक जितनी ही है। तो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में हम कहेंगे इस पाइप के हर हिस्से में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इस पाइप की शेप पर गौर करें तो इस पाइप के सबसे नीचे वाले हिस्से का डायामीटर ज्यादा है, तो इससे पानी की मिकदार भी ज्यादा गुजरेगी। जबकि सबसे ऊपर वाले हिस्से का डायामीटर नीचे वाले हिस्से से जरा कम है, तो इससे पानी की मिकदार थोड़ी सी कम गुजरेगी। सबसे दरमियान वाले हिस्से का डायामीटर सबसे कम है, तो इससे पानी की मिकदार भी कम गुजरेगी। तो इन पाइप के तीनों हिस्सों से पानी की मिकदार मुख्तलिफ गुजरेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में हम इसे कहेंगे कि इन तीनों हिस्सों से चार्ज मुख्तलिफ गुजर रहा है, इसलिए इन तीनों हिस्सों में करंट भी मुख्तलिफ पैदा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके के साथ जोड़ा जाए तो हर रेजिस्टर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि हर रेजिस्टर में से करंट मुख्तलिफ गुजरता है। यहाँ V वोल्ट की बैटरी के साथ तीन रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके के साथ जोड़ा गया है। पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 है, तीसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R3 है। पहली रेजिस्टर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरी रेजिस्टर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तीसरी रेजिस्टर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल तरीके के साथ जोड़ी गई हैं, तो इन तीनों रेजिस्टर्स के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसलिए V1 बराबर होगा V2 के और V2 बराबर होगा V3 के। लेकिन पहली रेजिस्टर्स में से करंट I1 गुजर रहा है, जबकि दूसरी रेजिस्टर्स में से करंट I2 गुजर रहा है, जबकि तीसरी रेजिस्टर्स में से करंट I3 गुजर रहा है। क्योंकि ये तीन मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो इन तीनों रास्तों पर मुख्तलिफ चार्ज जाएगा। मुख्तलिफ चार्ज की मिकदार गुजरने की वजह से इन तीनों रास्तों में मुख्तलिफ करंट पैदा होगा। इसलिए पैरेलल तरीके में जुड़ी हुई रेजिस्टर्स पर करंट की मिकदार मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह इन तीनों रेजिस्टर्स का करंट इस सर्किट के अंदर मौजूद टोटल करंट के बराबर होगा, जबकि ओहम लॉ के मुताबिक हम करंट की जगह V/R लिख सकते हैं। तो इसलिए I1 की जगह V/R1 लिखा जाएगा, I2 की जगह V/R2 लिखा जाएगा, I3 की जगह V/R3 लिखा जाएगा। तो इस तरह हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर बटे के ऊपर तीनों टर्म में वोल्टेज सेम आ रहा है, इसे कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। राइट हैंड साइड पर मौजूद वोल्टेज को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह इक्वेशन फिर इस तरह लिखी जाएगी कि I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जबकि ओहम लॉ के मुताबिक I/V रेजिस्टेंस के इनवर्स के बराबर होता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं
कि 1 आवर आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2 प्लस 1 आवर R3। यहाँ आर ई क्यू इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या मसावी रेजिस्टेंस है। यहाँ सर्किट में 2 ओहम, 3 ओहम और 4 ओहम की 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके के साथ जोड़ा गया है। देखते हैं कि इनसे इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मसावी रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की जाए तो R1 की जगह 2 लिखा जाएगा, R2 की जगह 3 लिखा जाएगा और R3 की जगह 4 लिखा जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो जवाब आता है 1.0 समथिंग। तो इस डेटे से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब भी रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके के साथ जोड़ा जाता है तो पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मसावी रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगाई जाने वाली सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होगी। जैसे इस सर्किट में लगाई जाने वाली सबसे छोटी रेजिस्टेंस 2 ओहम की है, जबकि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 के बराबर आ रही है। इसलिए इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस छोटी रेजिस्टेंस से भी कम आई है।